सभी को जय श्री कृष्णा। आज का विषय है कि चंद्रमा के साथ यदि राहु स्थित होता है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ खास स्थानों को मैंने चयन किया है आपके इस वीडियो में। चंद्रमा और राहु अधिकतर ज्योतिषों की जैसी बात चलती है तो इसमें चंद्रमा और राहु की युति के कारण चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण हो जाता है, और चंद्र ग्रहण दोष का निर्माण होने के कारण हम लोग अधिकतर उसके अशुभ परिणाम के बारे में बताना चालू कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो पहला पहलू तो है अशुभ परिणाम देने वाला, और दूसरा पहलू है शुभ परिणाम देने वाला। तो चंद्रमा के साथ यदि राहु की स्थिति यानी कि युति होगी तो ऐसे जातक जिनके चंद्रमा के साथ राहु स्थित होगा तो शुभ परिणाम कैसे देगा, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। वैसे देखा जाए राहु और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं देखा जाए तो, लेकिन अनेक मामलों में यह शुभ फल भी दे सकते हैं। कारण क्या है, चंद्रमा एक जल का कारक माना गया है और राहु को वैसे हम छाया ग्रह मानते हैं, लेकिन यह राहु जो है यह विस्तार करता है और राहु का काम है शीशे की तरह, एक इसका कारक तत्व भी है शीशा, यानी कि आईने की तरफ इसका साफ है। तो जब चंद्रमा के साथ राहु स्थित होगा तो चंद्रमा मन का कारक भी माना गया है और राहु को शीशा यानी कि आईना। तो जिसके चंद्रमा के साथ राहु स्थित होगा तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिका का मन बड़ा निर्बल होगा और उसका जो मन है वो एक शीशे की तरह साफ नजर आएगा। अब चंद्रमा के साथ राहु की युति तीसरे स्थान पर यदि होती है तो ऐसे में तीसरा स्थान आपके पराक्रम का भाव माना जाता है, साहस का भाव माना जाता है। इसके अलावा ये पड़ोसियों का तो है ही सही, लेकिन छोटी मोटी यात्राओं के द्वारा यदि कोई कार्य करता है तो उसका कैरियर इस क्षेत्र में ऊंचाई को छूता है, यानी कि उसको धन लाभ होता है। अब ये धन लाभ की बात चली है तो राहु जो भी देता है वो अचानक देता है। तो ऐसे में राहु के साथ चंद्रमा स्थित हो और तीसरे भाव में स्थित हो तो ऐसे व्यक्ति को या तो छोटी मोटी यात्राओं के जरिए धन लाभ कमा सकता है, या फिर ये मीडिया के क्षेत्र में, इंटरनेट के क्षेत्र में, कि राहु जो कारक तत्व है इंटरनेट मीडिया से संबंधित में है। यदि राहु के साथ चंद्रमा स्थित हो और वो तीसरे स्थान पर हो तो ऐसे जातक या जातिका को अपना कैरियर इंटरनेट या मीडिया में चुनना चाहिए, या फिर छोटी मोटी यात्राओं के जरिए धन कमाने की प्रवृत्ति हो सकती है। तो इसमें तीसरे स्थान पर राहु और चंद्रमा की शुभ स्थिति के बारे में मैंने चर्चा करी। अब आता है चौथा स्थान, जन्म पत्रिका का चौथा स्थान, जहाँ पर चंद्रमा कारक तत्व तो माना जाता है माँ का, घर की सुख शांति का। तो ऐसे में यदि चंद्रमा के साथ राहु स्थित होगा तो राहु क्या एक दूरी बनाने का संदेश कारक माना गया है। राहु जहाँ स्थित हो जाएगा चंद्रमा के साथ चौथे स्थान पर तो ऐसे जातक या जातिका चंद्र और राहु की युति के कारण यदि अपना कैरियर जन्म स्थान से कम 1 किलोमीटर दूर चयन करें या फिर विदेश में अपना भाग्य आजमाएं तो ऐसे में ऐसे जातक या जातिकाओं का विदेश में भाग्य चमक सकता है, वो वहाँ पर अचानक धन लाभ प्राप्त कर सकता है। और यदि कोई विदेश जाना नहीं चाहता है तो विदेशी आइटम से भी वो धन कमा सकता है। और राहु जो है ये अत्यंत विस्तार करने वाला है। विदेशी आइटम यदि आप इसके बिजनेस करेंगे तो आपको सफलता मिल सकती है। अब आता है सातवां स्थान, जन्म पत्रिका के सातवां स्थान को हम साझा का बोलते हैं, दाम्पत्य जीवन का बोलते हैं। तो दाम्पत्य जीवन में ये चंद्रमा और राहु की युति
कुछ खराब हो सकती है, लेकिन यदि इन चंद्रमा और राहु से संबंधित यदि हम काम करें तो आपके दाम्पत्य जीवन में भी इसका शुभ परिणाम पड़ेगा। और इसके अलावा यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी राहु से संबंधित बिजनेस करते हैं, या फिर यूँ कहें जहाज से संबंधित बिजनेस करते हैं, तो ऐसे में आपको सफलता के चांस माने गए हैं। अब आता है राहु का 9वां स्थान, जिसको हम भाग्य भाव के नाम से भी जानते हैं। जन्म पत्रिका में यदि 9th हाउस में चंद्रमा के साथ राहु की युति होगा तो ऐसे में हो सकता है उसको पैतृक संपत्ति मिलने में बाधा आए, दादा का सहयोग कम मिले, लेकिन उसको ऐसे व्यक्ति को जिसके 9th हाउस में चंद्रमा के साथ राहु स्थित है, तो उनको एक सलाह दी जाती है कि वो अपना कैरियर का जो चयन करें वो आपके पितरों के अनुसार करें, यानी कि या तो आपके पैतृक कार्य हैं उससे संबंधित कार्य करेंगे तो सफलता मिल सकती है, या फिर आपके जो दादा हैं उनके आशीर्वाद के अनुसार कार्य करें तो आपको सफलता मिल सकती है। हाँ, एक बात ज़रूर है, चंद्रमा के साथ यदि राहु स्थित है तो आपको इसमें एक साल में धार्मिक यात्राओं का करना अनिवार्य। यदि आप जितनी बार ज़्यादा धार्मिक यात्रा करेंगे उसमें यात्रा करने से आपको राहु शुभ परिणाम देगा। चंद्रमा जो है ये धार्मिक गंगा जल का स्थान माना, गंगा जल यानी कि पवित्र तीर्थ स्थानों में यदि आप स्नान करेंगे तो आपका कैरियर बहुत शानदार तरीके से ऊंचाई को छू सकता है। यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी आपको ये चंद्रमा और राहु दोनों मिलकर आपके बिजनेस का ज़्यादा विस्तार करेंगे और अचानक आपको धन लाभ देते ही चले जाएंगे। अब लास्ट में आता है चंद्रमा के साथ राहु की युति 11वें स्थान पर हो तो क्या परिणाम देगी। 11वां स्थान वैसे राहु के लिए शुभ माना गया है। ये आपके सोर्स ऑफ इनकम का स्थान माना गया है, आपकी मनोकामनाएं पूरी करने का स्थान माना गया है। आपके इनकम को प्रदर्शित करता है कि आप कौन से क्षेत्र में कार्य करेंगे तो आपको इनकम हो सकती है। तो जब यहाँ पर 11वें स्थान पर चंद्रमा के साथ राहु स्थित होगा तो ऐसे में आपको यहाँ पर भी राहु भर भर कर आपको बिजनेस में धन लाभ देगा। शर्त ये है कि चंद्रमा के साथ राहु से संबंधित कोई भी कार्य करें तो आपको इसमें सफलता मिल सकती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप अपने मित्रों पर विश्वास नहीं करें, मित्रों का सहयोग लेने की बिल्कुल भी गलती नहीं करें। यदि आप मित्रों का सहयोग लेने की सोचते हैं तो हो सकता है भविष्य में यही मित्र आपको धोखा दे सकते हैं। इसलिए चंद्रमा के साथ यदि राहु स्थित है तो ये राहु अपने महादशा अंतर्दशा में अच्छे परिणाम देता है, अचानक धन लाभ देता है। इसके अलावा इन जिन स्थानों को मैंने उल्लेख किया है इस पर यदि गुरु की दृष्टि संबंध हो, गुरु की दृष्टि संबंध, गुरु जहाँ पर बैठता है वहाँ से 5वीं 7वीं और 9th दृष्टि डालता है। तो ऐसे में यदि तीनों में से एक दृष्टि इन स्थानों पर, किन स्थान पर जहाँ पर चंद्रमा और राहु स्थित हो, तो ऐसे में यह गुरु आपको सपोर्ट करेगा। कब? जब आप धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होंगे तो आपको सहयोग अच्छा मिलने की पूरी संभावना है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं यदि आपके शुभ परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं तो ऐसे में आपको उपाय क्या करना है इसके बारे में बताता हूँ। जैसे मैंने अपना वक्तव्य देना प्रारंभ किया था तो उस समय चंद्रमा के साथ राहु की युति के बारे में बताया था कि चंद्र ग्रहण दोष। तो ऐसे में यदि आपको अशुभ परिणाम ज़्यादा मिल रहे हैं, शुभ परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको एक काम करना होगा। जब भी चंद्र ग्रहण आए, चंद्र ग्रहण के दिन जब चंद्र ग्रहण पड़ रहा हो उस अवधि में किसी नदी किनारे जाएं या फिर ऐसे बहते हुए जल के स्थान पर जाएं और वहाँ पर जाके अपने ऊपर से 7 या 21 बार नारियल है वो पानी वाला होना चाहिए, उसार कर उसको प्रवाहित कर दें। तो ऐसे में चंद्र ग्रहण के जो दोष हैं उससे आपको छुटकारा मिलेगा। यदि आपको कोई अशुभ
परिणाम आ रहे हैं तो उस अशुभ परिणाम में कमी होते हुए शुभ परिणाम आपको देगा। ये आज